Students, welcome to Apsara physics class. Okay, in my last lectures I have discussed the definition of wave, its types, and after that transverse wave motion. Now I am going to discuss longitudinal waves. तो यहाँ पर हम longitudinal wave के सारे important points डिस्कस करेंगे. We will discuss all the important points of longitudinal waves जो कि आपको हेल्प करेंगे इन योर प्रेपरेशन. तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं? ये होती है द वेव मोशन इन विच पार्टिकल्स ऑफ मीडियम vibrate back and forth. Back and forth means to and fro about their mean position along the direction of propagation of wave. Along the direction of propagation of wave. I am repeating here. Particles of medium जो vibrate कर रही हैं, they are vibrating along the direction of propagation of waves. क्योंकि transverse waves में they travel at right angle to the direction of propagation of waves. But यहाँ पे particles are traveling along the direction of propagation of waves. अब यहाँ पर हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हैं, फॉर एग्जांपल लॉन्गिट्यूडनल वेव का सबसे जनरल एग्जांपल हम दें तो साउंड वेव्स. और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ट्रैवल इन ऑल मीडियम. ट्रेवल्स इन ऑल मीडियम. लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रैवल करती हैं सब मीडियम, दैट इज सॉलिड में भी ट्रैवल करती हैं, लिक्विड्स में भी ट्रैवल करती हैं एंड गैस में भी ट्रैवल करती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. यहाँ पे अब ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है ये ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन. मीन्स अब हमने बोला कि इसमें पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव. तो इसमें जो वेव है दैट इज ट्रैवल लाइक दिस. देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ रीजन में पार्टिकल्स एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पे हैं और कुछ रीजन में दे आर क्लोज टू ईच अदर. तो ये जो रीजन है ये आपका जो जिसमें पार्टिकल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, इसको बोलते हैं आप रेयरफैक्शन. इसमें डेंसिटी कम है. और ये जो रीजन है जिसमें पार्टिकल्स आर क्लोज, इसको बोलते हैं हम कंप्रेशन. तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो है दे ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन. तो इसका मतलब कंप्रेशन इज द रीजन ऑफ लो डेंसिटी एंड रेयरफैक्शन इज द रीजन ऑफ लो डेंसिटी एंड कंप्रेशन इज द रीजन ऑफ हाई डेंसिटी. कंप्रेशन में जो पार्टिकल्स हैं दे आर क्राउडेड होते हैं. और यहाँ पर भी अब वेवलेंथ की हम बात करें तो हम बोलते हैं दो सक्सेसिव रेयरफैक्शन या दो सक्सेसिव कंप्रेशन के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज वेवलेंथ ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव. The distance between two successive compression or two successive rarefaction, that is known as the wavelength of the wave. और longitudinal waves का एग्जाम्पल जनरल है साउंड वेव. और longitudinal wave जो हैं they travel in all the medium. फिर उसके बाद ये जो हमारे longitudinal waves हैं, अब इनकी वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी जो है वो आपस में रिलेट करती है. तो यहाँ पे जनरली क्या है आपके पास v इज इक्वल टू न्यू लेमडा. v जो है आपकी वेलोसिटी है
velocity of longitudinal wave. न्यू इज़ फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज़ वेवलेंथ। तो ये एक जनरल सिंपल सा रिलेशनशिप है, लेकिन यू शुड लर्न। और जनरली वी कैन राइट अप दिस लैम्डा अपॉन टी। वाई? ये इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, सिंपल हैं, देखने में सिंपल हैं, बट इनसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम्स में आस्क किए जाते हैं। अब ये कहाँ से हुआ देखिए, फ्रीक्वेंसी। वी नो फ्रीक्वेंसी इज़ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। सो आपका रिलेशन, अनदर इम्पॉर्टेंट रिलेशन हो गया रिड्यूस, दैट इज v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी। अब एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आता है हमारे पास, जनरली पूछा जाता है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग? स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग। ये ऑल दीज इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज जिससे कि यू विल सॉल्व द न्यूमेरिकल, सो आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो जो स्पीड होती है ट्रांसवर्स वेव्स की स्ट्रिंग में, दैट इज दिस टी अपॉन म्यू। अब हमारे पास टी जो होती है वो होती है टेंशन, टेंशन इन द स्ट्रिंग, जो भी हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, एंड दिस क्वांटिटी इज़ मास पर यूनिट लेंथ, और इसको लीनियर डेंसिटी भी बोलते हैं, लीनियर डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग। तो जनरली बहुत से न्यूमेरिकल्स में यू आर प्रोवाइडेड विद दिस फार्मूला, या तो यू विल आस्क व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग एंड यू आर प्रोवाइडेड विद द ऑप्शंस। फर्दर मोस्ट, इफ यू आर प्रोवाइडेड विद दिस रिजल्ट कि v इज इक्वल टू टी अपॉन म्यू, तो ये जो है यहाँ पे आपकी लीनियर मास डेंसिटी है। व्हाट आर इट्स यूनिट्स? यूनिट्स ऑफ दिस लीनियर मास डेंसिटी। तो देखिए लीनियर मास डेंसिटी क्या है? इट इज़ मास, ये मास नहीं है सिंपल, नॉट ओनली मास, इट इज़ मास पर यूनिट लेंथ। तो इसके यूनिट जो आते हैं वो आते हैं किलोग्राम पर मीटर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सिंपल है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम डिस्कसिंग इट क्योंकि बच्चे निग्लेक्ट करते हैं इस चीज़ को। ये जनरली यू आर आस्क्ड कि फाइंड इट्स डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला तभी आप फाइंड आउट कर सकते हो व्हेन नो कि व्हाट आर इट्स यूनिट। इसके यूनिट्स क्या हैं? टी टेंशन है, दैट इज़ फोर्स, तो फोर्स पुट करेंगे आप, और जब ये यूनिट पुट करेंगे तब आप इसका डायमेंशनल फार्मूला जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक और चीज़, ये जो टी आपके पास वेलोसिटी आ रही है आपकी ट्रांसवर्स वेव की, विच इज़ टी अपॉन ये आपका लीनियर मास डेंसिटी, ये फर्दर पाई आर स्क्वेयर रो में रिड्यूस होता है। अब हाउ? यहाँ पर देखिए दिस इज़ लीनियर मास डेंसिटी, ये है हमारी लीनियर मास डेंसिटी। तो ये जो लीनियर मास डेंसिटी है जनरली ये है मास पर यूनिट लेंथ। अब क्या है हमें पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो इट इम्प्लाइज मास हमारा आ गया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो अब ये आपके लीनियर मास डेंसिटी अब आ रही है, दिस लीनियर मास डेंसिटी नाउ, ये बन गई आपके पास मास, मास आपका रो, और वॉल्यूम आपका एरिया इनटू लेंथ। तो ये हमारे पास एरिया, एरिया इंटू लेंथ, और साथ में आपका डेंसिटी, क्योंकि वॉल्यूम जो है दैट इज़ दिस इज़ वॉल्यूम, डेंसिटी और ये कट हुआ एरिया पाई आर स्क्वेयर रो। सो आपका रिलेशन रिड्यूस होके ये आ गया। तो दिस इज़ ऑल्सो वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। तो आपको ये इम्पॉर्टेंट रिजल्ट you have to keep in your mind. Then another important result आपने यहाँ से जो ड्रैग किया, that is velocity is inversely proportional to square root of density। पूछा जाता है how velocity of transverse wave varies with density। तो अभी आपने जो फाइंड आउट किया तो वहाँ से इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि velocity जो है that is inversely proportional to square root of density। फिर एक आपका फार्मूला है
speed of longitudinal wave in इलास्टिक मीडियम। इलास्टिक मीडियम में लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड, तो दैट इज दिस, वेयर अपर टर्म जो है दिस इज मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ये है आपका मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी यहाँ से। और फिर जब आपके पास ये सारी टर्म्स अवेलेबल हैं, अब देखिए क्या होता है, हमें जनरली यू आर आस्क्ड टू फाइंड इट्स डायमेंशनल फार्मूला। आप कैलकुलेट करो व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दिस, यू आर प्रोवाइडेड विद लॉट्स ऑफ ऑप्शन। तो आप डायमेंशनल फार्मूला यू विल कैलकुलेट ओनली व्हेन यू नो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है और आपकी रो जो है वो क्या है। जब आप इनके फार्मूलाज पता है आपको, तो उनको पुट करने के बाद ही यू विल कैलकुलेट देम। तो डायमेंशनल फार्मूला आपके पास ये आता है व्हेन आप मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी और यहाँ पे रो, इनके फार्मूला सेट करिए और फार्मूला के अकॉर्डिंग जब आप इनके डायमेंशन सेट करोगे तो यू विल फाइंड इट्स डायमेंशनल फार्मूला। एक और, स्पीड ऑफ longitudinal wave in solids। अब सॉलिड्स में इलास्टिसिटी होती है, तो स्पीड जो होती है दैट इज इक्वल टू y अपॉन रो, वेयर दिस इज योर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब velocity of sound in fluid, velocity of sound in fluid। अगर आप फ्लूइड में velocity of sound कैलकुलेट करो दैट इज k अपॉन रो, क्योंकि फ्लूइड की प्रॉपर्टी है उसमें आता है बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। देन ये हमारे पास आए ऑल द इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स रिगार्डिंग द स्पीड ऑफ वेव्स इन डिफरेंट मीडिया। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, and please keep on watching my channel, like it and subscribe it. Thank you.